पीएम की बैठक के बाद भड़की ममता, बोली कठपुतली की तरह बैठे थे सारे सीएम, मुझे बोलने नहीं दिया। कोरोना के हालात और टीकाकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि बैठक में उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। कोरोना पर पीएम का जिलाधिकारियों के साथ संवाद, गांव में अधिक ध्यान देने की जरूरत। कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। देश भर में अलग अलग हिस्सों में संक्रमण पहले से ही भले कम हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री लगातार राज्यों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना केस बढ़े लेकिन मौतों की संख्या घटी। 24 घंटे में मिले 2.76 लाख मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में कमी आई है। अभी देश भर में कोविड-19 से संक्रमित 31 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। सोनिया का प्रधानमंत्री को पत्र, कोरोना संकट में माता पिता को खोने वाले बच्चों को नवोदय विद्यालय में दी जाए शिक्षा। कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई परिवारों में तो उनके माता पिता का निधन हो गया है। ऐसे में इन बच्चों के सामने भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर विपक्षी दलों ने सरकार से बच्चों की मदद करने की अपील की है। योगी सरकार का फैसला, चुनाव ड्यूटी में मारे गए शिक्षकों के परिवार को देगी मुआवजा। बता दें कि यूपी के पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित से शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की मौत पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के लिए बनी टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन लोगों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई या ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मौत हुई, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में लद्दाख के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सौगात विश्वास ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू करने के निदेशक एफसीएस और सीए लद्दाख अनिल कोल और विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। इस कठिन समय में जब पूरा देश घरों में बंद है और जीवन थम सा गया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना से आह्वान पर एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ इस युद्ध के लिए तैयार है, जिन्हें कोरोना योद्धा भी कहा जाता है। इसी प्रकार जिला डोडा में प्रशासन द्वारा प्रभावी कुशल तरीके से स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न उपायों और पहलों को ध्यान में रखा गया है और जिला कोविड टीम सेल की संरचना और गठन चल रही प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू और कश्मीर के स्थानीय प्रशासन को टीकाकरण अभियान में जम्मू नगर निगम और श्रीनगर नगर निगम को बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में मुफ्त राशन वितरण में हो रही कालाबाजारी, 5 की जगह मिल रहा 2 किलो राशन। सरकारी राशन वितरण में कालाबाजारी चल रही। कोरोना कर्फ्यू के बीच गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। वहीं डिपो से राशन कम मिल रहा है। केंद्र सरकार 5 किलो मुफ्त राशन प्रति सदस्य गरीब परिवार को दे रही है, लेकिन कुछ राशन डीलर 5 किलो राशन प्रति सदस्य की बजाय कम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवारा से आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 6 ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवारा के मुख्य बाजार में आतंकियों के मददगार होने की सूचना पर नाका लगाकर तलाशी अभियान चलाया गया। इसी तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध अवस्था में 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जो पुलिस नाका देखते ही भागने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना से जंग में सेना भी शामिल। उड़ी में तैयार किया 20 बिस्तरों वाला अस्पताल। बारामूला जिला के उड़ी सेक्टर के निवासियों के लिए कोरोना अस्पताल की स्थापना कर उपचार शुरू कर दिया है। घाटी में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच लोगों को सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी। इसे देखते हुए सेना ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को राहत देने की पहल की है।